नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आज बात होगी कौन बनेगा मैथ्स का महानायक। इसका लेक्चर नंबर 3 है आज, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे कि कैसे गुणा किया जाए और उसकी ट्रिक्स क्या हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनकी जो अलग अलग टेक्निक हैं एग्ज़ाम में आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या फोकस है आज का। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा, बेस मेथड के थ्रू कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करें, कुछ टेक्निक बेस मेथड से सिखाई जाएंगी। कुछ रिपीटेड नंबर आते हैं जैसे 99 हो गया, 88 हो गया, 77 हो गया, कुछ इस तरीके से। और फ्रैक्शन एंड डेसिमल बेस्ड मल्टीप्लिकेशन की बात होगी आगे चलकर वीडियोज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आपको जनरल बेसिक तरीका सीखना है वो होता है कि कैसे 2 अंकों की कोई संख्या है और 2 अंकों की संख्या से ही उसका गुणा करना है। तो कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बिना फार्मूले के, बिना कोई भी आपको टेबल पढ़ना है बहुत ज़्यादा। 27 का टेबल तो शायद आपको डायरेक्टली आता भी नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए मेरे साथ कि कैसे हम जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है 44 इंटू 27। तो आइए समझते हैं कि क्या स्टेप होंगे। 44 का 27 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो पहला स्टेप है वो होता है 4 का 7 से इंटू करना। 4 7 या 28, कैरी हो गया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप कहता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 4 का 2 से 8 हुआ और इस 4 का 7 से 28 हुआ और दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 28 और 8 आपका 36, और 2 कैरी भी था वो भी बढ़ा लीजिए, तो ये हो गया 38। अब कैरी हो गया आपका 3। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है लास्ट स्टेप 4 2 जा 8 और 3 कैरी 11। तो देखा आपने कितना आसानी से इसे किया जा सकता है, केवल 3 स्टेप में आपने इसको सॉल्व किया है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर 56 का 42 से गुणा करना हो तो कैसे करें। पहला स्टेप 6 का 2 से, 6 2 जा 12, 2 हुआ, 1 लिख देंगे कैरी में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 का 4 से 24 और 5 का 2 से 10, 24 और 10 हो जाएगा 34, जोड़ लेंगे आपस में और एक कैरी हो गया 35। अब 3 कैरी आगे फॉरवर्ड करना है। अगला स्टेप क्या है, 5 का 4 से गुणा करें, 5 को 20 और 3 जोड़ दीजिए 2352 आपका आंसर। बताइए क्लियर हो रहा है, सारी बातें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चलिए कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे 3 इंटू 3 किया जाए। मीन्स कोई भी संख्या 3 अंकों की है और उसका 3 अंकों से ही गुणा करना है। तो स्टेप समझते हैं पहले। जैसे अभी मैंने वहाँ पे आपसे डिस्कस किया तो आपको क्या पता चला कि टोटल 3 स्टेप थे, वैसे यहाँ पर आपको टोटल 5 स्टेप करने हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, 244 है और 127, इसका हमें करना है गुणा। 5 स्टेप में होगा, कैसे होगा समझिएगा। पहला स्टेप है 4 का 7 से गुणा करना है। 4 7 जा 28, कैरी कितना हो गया। अभी दूसरा स्टेप है वो कहता है 4 का 2 से, 4 का 7 से, इन दोनों का क्रॉस। तो जो 4 का 2 से करेंगे तो 8 आएगा और इसका 4 का 7 से करेंगे तो 28 आएगा और सबको जोड़ लेना है आपस में। तो 28 और 8 और 2 सबको जोड़ेंगे तो 28 8 36 और 2 हो गया 38। अब कैरी हो गया 3। अब तीसरा स्टेप ध्यान से समझिएगा। तीसरा स्टेप कहता है इस 4 का इस 1 से, इस 2 का इस 7 से और इस 4 का इस 2 से। मतलब पहले 1 इंटू 4 करें तो 4 आएगा, फिर 2 का 7 से करेंगे तो 14 आएगा और 4 का 2 से, बीच वाले से करेंगे तो 8 आएगा। और कैरी भी था पीछे 3, तो कैरी भी बढ़ा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 26 और 3 29, मतलब 9 यहाँ पे लिख देंगे। 2 हो गया हमारा कैरी। थर्ड स्टेप तक क्लियर है। फोर्थ स्टेप समझिए क्या है। फोर्थ स्टेप कहता है इस 4 का 1 से और 2 का 2 से। तो 4 का 1 से करेंगे तो 4 और 2 का 2 से करेंगे
तो वो भी 4, तो ये हो गया 8, और जो हमारा जो कैरी था 2 वो बढ़ा देंगे तो 10। इसका मतलब क्या है, एक और कैरी बचा। अब लास्ट में आइए, लास्ट स्टेप क्या है, इस 2 का 1 से 2 1 जा 2 और 1 कैरी हुआ। तो इस तरीके से ये आपके सामने आंसर हो गया 30988। क्लियर है? बताइए, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जाम्पल इसी तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर एक नई बात क्या है कि संख्या एक 3 अंकों की है और एक 2 अंकों की है। तो आप 506 का जब 42 से गुणा करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि 3 into 2 कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। जैसे आप 0 बढ़ाएंगे तो ये 3 into 3 वाला स्टेप बन गया, और आपको 3 into 3 करना अभी मैंने सिखाया है। तो इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन कीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि कैसे हम 4 into 4 करते हैं। जैसे 2 into 2 मैंने सीखा, फिर 3 into 3 सीखा। अब बात करेंगे 4 into 4। अगर आप इस प्रॉब्लम को बेसिक तरीके से करेंगे तो काफ़ी स्टेप में होगा और टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें और स्टेप को समझ लें तो आप मल्टीप्लाई के साथ साथ अगर आप एडिशन करना जानते हैं तो मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन में आप जल्दी से इसे कर सकते हैं। अब रही बात स्टेप कितने होंगे, तो पहले स्टेप समझते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप हैं इसमें होंगे वो होंगे आपके 7। मैं आपको एक पिक्चराइजेशन मेथड से समझा देता हूँ कि 7 स्टेप कैसे होंगे, फिर हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं। देखिए, पहला स्टेप तो ये यूनिट है, दूसरा स्टेप इन दोनों का होता है, तीसरा स्टेप होता है ऐसा, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर से और मिडिल वाले का मिडिल से। अब जो चौथा स्टेप है वो चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है इन चारों को लेना है आपस में, तो पहले का इधर आखिरी से। जब आप बात करेंगे इसकी इससे और लास्ट वाले का इधर वाले लास्ट से, और बीच में भी दोनों आपस में क्रॉस होंगे, और सारे मल्टीप्लाई भी एडिशन होंगे। ऐसे ही जो पांचवा स्टेप है वो है इधर के तीनों में, मतलब पहले इसका इससे, इसका इससे और ये मिडिल वाले का मिडिल वाले से। और लास्ट स्टेप कहता है, सेकेंड लास्ट इन दोनों का, एंड लास्ट कहता है इन दोनों। तो इस तरीके से ये एक चेन है जो राइट टू लेफ्ट जानी है 7 स्टेप में। तो आइए इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 24 41 6027 पहला स्टेप, 1 into 7 7। दूसरा स्टेप 1 into 2 और 4 into 7, तो ये हो गया 2 + 2 7 4 से 28, 28 का 2 ऐड कर दें 30। अब हो गया 3 पे। तीसरा स्टेप क्या है? 1 का 0 से तो 0 ही होगा, 4 का 7 से 28 होगा, और इस 4 का 2 से 8 होगा, तो 28 और 8 और 3 कैरी भी, तो ये हो गया आपका 36 3 39, फिर कैरी 3 आ गया। अब चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। चौथा स्टेप कहता है कि इस 1 का 6 से होना है, इस 2 का 7 से होना है 14, और इधर ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये 4 का 2 से 8, तो 14 6 20 और 8 28 और 3 कैरी भी था 31। अब कैरी हो गया 3। पांचवा स्टेप क्या कहता है? पांचवा स्टेप इधर वाले 3 आपको लेने हैं, ये वाले 3, जिसमें 4 का 6 से 24, 2 का 2 से 4, और इस 4 का 0 से, जो कि 0 ही होगा, तो 24 4 हो गया 28 और 3 31, फिर 3 कैरी आ गया। सेकेंड लास्ट 4 का 6 से और 2 का 0 से, तो 0 हो जाएगा, तो 24 4 का 6 से और 3 27, कैरी हो गया 2। लास्ट स्टेप में आ जाइए 2 का 6 से, 2 6 12 + 2 कैरी 14। तो अगर ये आप चेन समझ जाएंगे तो आप आसानी से 4 into 4 भी कर सकते हैं, और जब 4 into 4 कर सकते हैं तो 4 into 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 3 वाले में 0 बढ़ा लेंगे, वो अपने आप 4 स्टेप बन जाएंगे, और आपको यही रूल फॉलो कर देना है।
तो इसकी अब प्रैक्टिस एक बार कीजिए। जब आपको स्टेप याद हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होगा, क्योंकि टाइम सोचने में जाता है, अप्लाई करने में नहीं। क्लियर है सारी बातें? अच्छा, यहाँ तक अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो आइए बढ़ते हैं, आपको आगे देखते हैं कि कौन से रूल और होंगे। तो एक बेस मेथड और है मल्टीप्लाई बाई 5, 25, 125 एंड 625 का। कैसे हम आसानी से 5 की पावर में अगर कोई संख्या है तो उसको गुणे में तब्दील करना है, और कैसे जल्दी करना है ये हमें यहाँ पे सीखना है। जैसे पहला एग्जांपल है 49 इंटू 5। अब देखिए यहाँ 5 का टेबल पढ़ना आपके लिए बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही 25 का आएगा, जैसे ही 125 का आएगा, जैसे ही 625 का आएगा, थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसका एक तरीका हम बता देते हैं और एक एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी ऐसा कोई केस हो तो मल्टीप्लाई की बात को हम डिवाइड में चेंज करना चाहते हैं। अगर मल्टीप्लाई 5 की पावर है तो आपको डिवाइड में 2 की पावर लाना है। अब ये 5 की पावर 1 है, इसीलिए डिवाइड में हम 2 की पावर 1 ही लिखेंगे, और जितनी पावर होगी उतने जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप डायरेक्टली 490 का आधा करना जानते हैं, मतलब डिवाइड बाई 2 करना, और जैसे ही आप आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 240। बताइए, बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से अगर हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ क्या करना है, 279 डिवाइड बाई ये 5 की पावर 2 है तो नीचे आएगा 2 की पावर 2, मतलब क्या, 4, और ऊपर आपको 2 जीरो बढ़ा देना है। तो बस सिंपली 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? यही बात 1572 में भी लागू होती है। ये 5 की पावर क्या है, 3, नीचे आपको लिखना है 2 की पावर 3 मतलब 8, और जीरो कितने बढ़ा लेने, 8। तो क्या 8 से डिवाइड करना हमें नहीं आता है? और अगर आता है तो आप आंसर पा जाएंगे। ऐसे ही इस केस में क्या हो सकता है, 8772, ये क्या है, 5 की पावर 4, आपको नीचे क्या लिखना है, 2 की पावर 4 मतलब 16, और जीरो कितने बढ़ा लेने, 4, तो आपको 16 से डिवाइड कर देना है सिंपली। तो इस तरीके से आप 5 की पावर के जो मल्टीप्लाई हैं उनको डिवाइड में चेंज करके बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आ रही होगी आपको, बहुत आसानी से आप चीज़ें समझ रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, कोई डाउट है अगर तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। अगर सारी बातें क्लियर हैं तो बिल्कुल बताइए, यस सर क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं, कुछ कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो दो क्रमागत संख्याओं का, लगातार 2 संख्याएं दी हैं और उनका हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे 23 इंटू 24 हो गया, 105 इंटू 106, कोई भी संख्या, 77 इंटू 78, 98 इंटू 99, कोई भी नंबर। तो एक तरीका तो बेसिक अभी मैंने आपको समझाया है कि कैसे 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त है, शर्त क्या है, कॉन्जुगेटिव मतलब क्रमागत, लगातार 2 संख्याएं हैं, तो उसको कैसे जल्दी से किया जाए। तो देखिए एक टेक्निक पहले आपको समझाते हैं, इसका बेसिक क्या है, और फिर आपको डायरेक्टली एक रूल समझना है। देखिए ये 23 है और इंटू 24 को अगर हम 23 प्लस 1 में ब्रेक कर दें तो इससे क्या होगा कि आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 23 इंटू 23 मतलब 23 स्क्वायर प्लस 23। तो आप ये डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इन दोनों में जो छोटी संख्या है आप उसका वर्ग निकालें, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर निकालें, प्लस वही स्मॉलर नंबर आप उसमें ऐड कर दें। मतलब डायरेक्ट आप क्या कहें कि 23 का स्क्वायर सर होता है 529 और इसी में 23 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर यहाँ पर तो आपको कोई समस्या होनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 105 का स्क्वायर में 105 ऐड कर। अब 105 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसकी जो टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लाएंगे जब स्क्वायर पढ़ाएंगे कि कैसे 105 का स्क्वायर जल्दी से मैंने निकाल दिया है। और अगर आपको 105 का स्क्वायर आता है निकालना तो बस आपको 105 इसमें ऐड कर देना है
जो कि आंसर हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 3 0। बताइए, तो क्या करना है, 105 के स्क्वायर करना है और सिंपली उसी संख्या को ऐड कर देना है, मतलब 105 को, और ये आपका आंसर होगा। तो कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन आती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। हो सकता है 2 क्रमागत संख्याएं हो लेकिन वो दोनों सम हो या दोनों विषम हो। तो ऐसे केस में क्या करें? जैसे आपके सामने एग्जांपल भी दिए हुए हैं 34 एंड 36, 107 इंटू 109। तो ऐसे केस में सबसे आसान तरीका होता है, हमेशा जब भी 2 लगातार जो क्रमागत सम या विषम दिए हों तो आप क्या करें, इन दोनों के मिड नंबर का स्क्वायर निकालें और एक घटा दें। मिड नंबर दोनों के बीच में आने वाला और उसमें से एक घटा दें। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 12 25, -1 कर दें, ये हो जाएगा 1224। यहाँ पे क्या करना है, 108 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 116 64 और -1 कर देना है, 116 63। बात समझ में आ रही है? टेक्निक क्लियर है? क्या करना है, इन दोनों के मिडिल नंबर का स्क्वायर निकालना है और -1 कर देना। लेकिन समस्या कहाँ आ रही होगी आपको कि अभी आपको 108 का स्क्वायर निकालना डायरेक्ट नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब स्क्वायरिंग पढ़ाएंगे। अभी आपको एक बात समझ लेनी है कि स्क्वायर करना है मिडिल नंबर को, उसमें -1 कर देना है। चलिए क्लियर? कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताइए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी जो मैंने अभी तक डिस्कस की हैं। कोई डाउट है इसमें? बताते चलिए। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन आती है कि कभी कभी ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जो यूनिट में 5 रखती हैं और वो क्रमागत ना कहिए, लगातार आप ऐसे कह सकते हैं कि 45 है तो 55 है, मीन्स 10 का डिफरेंस रखती हैं। अब जैसे 45 और 55, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। 45 और 55 की बात करें तो बेसिक तरीका तो मुझे पता है कि ये 3 स्टेप में ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर केवल 2 स्टेप में इसे करना आ जाए तो बहुत आसान होगा। तो 2 स्टेप में करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, जो यूनिट है ना 5 का 5 से इसका इंटू करिए और ये हमेशा 75 होता है, यहाँ लिख दीजिए। राइट में आपको 5 का 5 से गुणा करके 25 नहीं लिखना है, 75 लिख देना है। ये एक तरीके से आपको याद करने वाली बात है, रूल है कि आपको ऐसी कंडीशन में 75 लिख देना है। अब क्या करना है, इन दोनों में जो बड़ा हो, 4 और 5 में बड़ा कौन, 5, उसमें 1 जोड़ें पहले, 6 आएगा और इस 6 का 4 से गुणा कर दीजिए, 24 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है? और एग्जांपल एक समझा देते हैं। ये याद रखना कि बड़े में एक जोड़ना है, जैसे 95 और 105। तो पहले तो 5 5 आपको 75 करना है, फिर बड़ा कौन है 10, तो उसमें एक जोड़ेंगे 11 और 9 से इंटू कर देंगे 99। क्लियर? ऐसे ही 5 5 तो 75 हो गया, लेकिन यहाँ 12, उसमें 1 ऐड करें, 13 इंटू 11 हो जाएगा 140। बताइए कोई डाउट है? अच्छा एक बात और समझा देते हैं। मान लीजिए कहीं डेसिमल भी लगा हो ना, तो डेसिमल के लिए आप परेशान मत होइए। जैसे यहाँ एक डेसिमल लगा, यहाँ एक डेसिमल लगा है, तो बस आप 2 अंकों के बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। रूल आपका एज इट इज फॉलो होगा। मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल का एक्स्ट्रा कोई रोल नहीं होता सिवाय उसकी पोजीशन के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रूल है सेम एंड 10 रूल। सेम एंड 10 रूल क्या कहता है कि पहली जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए और जो बाद की संख्या है उन दोनों का जो योग है वो 10 होना चाहिए। जैसे 72 और 78, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने। अब जरा बताइए, यहाँ पे समझिए कि 72 और 78 का हमें मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीका मैं समझा चुका हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्ट बताना है क्योंकि एक कंडीशन है सेम एंड 10। तो इसका भी डायरेक्ट तरीका है, बहुत अच्छा, जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं फटाफट, कि पहले आप 2 का 8 से सिंपली गुणा कर लें, ये हो गया 16। और ये जो नंबर लिखा है दोनों में सेम है 7 7, तो बस इसके अगले नंबर से गुणा कर लेना है। बताइए इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या?
51 59 करना है, क्या करेंगे 9 1 जा 9, लेकिन ध्यान रखें पेयर में लिखना है, मतलब डबल डिजिट के साथ। तो इसलिए अगर डबल में नहीं आ रहा तो 0 लगा लें। तो 5 का नेक्स्ट से करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये तो 3 अंकों में भी देखो अप्लीकेबल हो जा रही है बात। 9 1 जा 9, लेकिन लिखेंगे क्या 0 9, और ये 12 है ना, तो बस इसकी अगली संख्या 13 से गुणा करिए, आंसर हो गया 156। बताइए, आसान है ना? अब क्या इससे आसान भी कुछ होगा? इससे आसान तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और मैथ्स है, थोड़ा बहुत तो आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी ही होंगी। टेबल बेसिकली आपको आनी चाहिए। 20 तक का टेबल ज़्यादातर लोगों को आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 20 का आता है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। 20 का नहीं चाहिए, 20 तक चाहिए। क्लियर है? क्लियर है तो बताइए भाई फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। अगर क्लियर है तो स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना? अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और स्लो कर देता हूँ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब एक रूल आया रिवर्स सेम एंड 10, उसी रूल का जस्ट अपोजिट। पहले क्या था, पहली वाली डिजिट सेम थी, अब इन्होंने बोला रिवर्स सेम, मतलब लास्ट वाली डिजिट सेम हो गई दाई वाली, और पहले जो लिखा है वो मिला के 10 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि सर 87 है और 27, कैसे करेंगे आप? तो पहले तो 7 7 जा करेंगे, 49 हो गया। अब इन दोनों में कुछ सेम का लॉजिक तो है नहीं कि अगली संख्या से गुणा कर देंगे, तो पहले क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। 8 का 2 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो गया 16। बस इसमें वो 7 जोड़ देना है जो राइट में सेम है, वो भी एक बार। तो 16 और 7 कितना 23, आंसर हो गया। बताइए, अगर यही बात हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो 8 8 जा तो 64 होगा, 7 × 3 21 भी होगा, लेकिन 8 ऐड कर देना होगा तो 29 हो जाएगा। आंसर क्लियर है? बताइए, कोई समस्या नहीं होने वाली है ऐसी प्रॉब्लम में। मतलब ये समझ लीजिए चुटकियों में आंसर देना है, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और आप आंसर दे चुके होंगे। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में कभी आता है तो आपको पहचान करनी होती है, ऐसा कहीं वहाँ लिखकर नहीं आएगा कि ध्यान दीजिए रिवर्स सेम एंड 10 रूल आ गया है। ये आपको खुद समझना है कि कैसे हम चीज़ों को अप्लाई करें, और ये प्रैक्टिस की बात है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन देख के याद आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये रूल अप्लीकेबल होगा। बताइए, क्लियर? चलिए, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लाई बाई 22 33, कुछ रिपीटिंग नंबर, जैसे मैंने लास्ट में भी समझाया था। तो इसके लिए पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताते हैं आप, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन आपको समझाते हैं। बेसिक चीज़ ये होती है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रिपीट करने में 11 है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 732 × 11। अब 11 का टेबल पढ़ना आता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, और नहीं आता है तो फिर आप 1 1 का 2 बार पढ़ के ऐड तो कर ही सकते हैं, ये तो आप बचपन से लेके 55 तक जानते ही। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ डायरेक्ट स्टेप की, जिसमें लिखना ना पड़े और आंसर आ जाए। तो सबसे पहले क्या करें, आप ये यूनिट वाला 2 कॉपी कर दें, फिर आप 2 स्टेप जोड़ के लिख दें 2 3, फिर अगले 2 स्टेप जोड़ लीजिए 3 7, ये कितना हो गया आपका, अगले 2 स्टेप 10, 3 7 10। अब इसके बाद एक हो गया हमारा हासिल कैरी। अगले स्टेप में आएंगे तो देखो 7 से 2 स्टेप तो मिलेंगे नहीं आगे, इसका मतलब ये लास्ट स्टेप है तो ये तो लिखना ही है, लेकिन एक कैरी भी था तो 8 कर लेंगे। तो फिर समझ लीजिए क्या करना है, हमें पहले 2 लिख देना है, फिर 2 स्टेप जोड़ देना है 3 2 5, फिर अगले 2 स्टेप 3 7 10, 10 का 0 हो गया, 1 हो गया हमारा कैरी, और लास्ट में एक ही स्टेप है। आगे होते तो ये डबल डबल चलते रहते, जब तक चलते रहें, जब तक डबल स्टेप मिलते रहें। पहले 2 3 मिला, फिर 3 7 मिला, लेकिन अब 7 के बाद कोई नहीं है तो वही 7 लिख देना था, लेकिन एक कैरी था इसलिए 8 लिख दिया। बताइए, और एग्जांपल समझा देते हैं। मान लीजिए 547 या एक और डिजिट 2 और × 11 करना हो, तो सबसे पहले क्या करें, 2 लिख दें,
फिर 2 7 9 लिखते हैं, फिर 4 7 11, 1 कैरी हो गया, एक लिखना है। अब 4 5 9 और एक कैरी भी था तो 10, अब एक और कैरी बच गया। लास्ट स्टेप क्या है 5, लेकिन कैरी भी है तो 6। तो क्या समझ रहे हैं आप कि कैसे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अगर आपको ये बात पता है 11 से मल्टीप्लाई करना, तो आप 22 33 44 19 कुछ भी होगा आप कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 6 7 3 इंटू 66 करना है, तो हमें पता है कि 66 क्या है 6 इंटू 11। तो पहले तो हम 6 से गुणा करके इसको लिख देंगे। जैसे ही 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 18, 42 और 1 43, 36 और 4 40, ये हो गया 6 से गुणा। इनटू करना है 11। अब 11 का रूल अभी आपको बताया मैंने कि पहले 8 लिख देना है, फिर 2 स्टेप जोड़ के लिखना है, 8 3 11, फिर अगले 2 स्टेप 0 3 3 और 1 4, फिर अगले 2 स्टेप 0 4 4। अब इसके बाद जरा बताइए, लास्ट में तो कुछ बचा नहीं ना, इसका मतलब 4 तो लिखना ही है, कैरी कुछ है नहीं, तो ये 4 भी कॉपी हो गया। तो पहले 8 लिख दिया गया, फिर 2 स्टेप जोड़े, 8 3 11, एक हासिल आया अगले 2 स्टेप में, 0 3 3 और 1 4 हो गया, फिर अगले 2 0 4 4 और लास्ट में भी ये 4। तो ये हो गया आंसर आपका। बताइए, अगर यहाँ कहीं पॉइंट भी लगा होता तो कोई बात नहीं है, दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव आपको लगा देना चाहिए, बस सिंपल। बताइए, क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? कोई समस्या? अच्छा, अगर कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, तो एक और बात समझनी है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी संख्या हो जो 11 ना हो, 111 के फॉर्म में हो। जैसे मैंने कहा 547 इंटू 111। अब इसमें 11 नहीं है, 111 है, तो सबसे पहले तो आपको 7 लिखना है, फिर 2 स्टेप जोड़ के लिखना है, 7 4 11, 1 हो गया आपका कैरी। अब आगे बढ़ते हैं, जब तो सिंगल स्टेप हो चुका, डबल स्टेप हो चुका, अब 3 स्टेप को जोड़ के लिखना है। तो जब 3 स्टेप जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 4 11 5 16 और एक कैरी भी था 17। अब जरा बताइए, तीनों स्टेप जोड़ के मैंने लिख दिए और एक कैरी भी बढ़ा दिया 17, तो फिर एक हासिल आ गया। अब आगे हमें 3 स्टेप को ही कंटिन्यू करना है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब 7 से 3 स्टेप ले चुके हैं तो 4 से 3 स्टेप अब मिलेंगे नहीं, तो फिर 2 पे वापस आ जाना है। जब 3 स्टेप नहीं मिल रहे हैं तो आपको 2 ही ले लेना है, तो 4 5 9 और एक कैरी भी था 10, फिर एक कैरी आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या है 5, आगे कुछ है भी नहीं, क्योंकि आगे 2 होते तो जोड़ते, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद लास्ट पे आ जाना है 5 और एक कैरी था 6। आंसर हो गया सिंपली 60717। क्लियर? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? इसका एप्लीकेशन एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं। कभी कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो इसको ब्रेक करते तो क्या कहते, कुछ इस तरीके से। अगर बताइए ये 111 है, अब लास्ट में मैंने जो है 111 यूज किया है, ये आपका 8 इंटू 111। अब देखिए 8 तो 3 टाइम्स है, तो 8 का क्यूब 512 लिख दीजिए। इंटू 1 से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब है 11 और 111। अभी आपको मैंने बताया है 11 से गुणा करना, 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 2 1 3, ये हो जाएगा 2 1 3 5 8, लास्ट में सॉरी यहाँ पे 2 2 1 3 और ये 5 1 6 हो जाएगा और लास्ट में 5। तो 2 लिख दिया गया, 2 स्टेप जोड़े, फिर अगले 2 स्टेप जोड़े और लास्ट आ गया। ऐसे ही जब 111 को फॉलो करेंगे तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 3 5 लिखेंगे, फिर 3 स्टेप, ये 6 है यहाँ पे, तो 2 3 5 और 6 11, फिर 1 कैरी हो गया। अब अगले 3 स्टेप यहाँ से लेंगे 3 से, तो जब 3 से अगले स्टेप लेंगे हम लोग तो होगा क्या 6 3 9 5 14 और एक कैरी 15। अब 6 से 3 स्टेप तो मिलेंगे नहीं, तो 2 स्टेप, तो 6 5 11 और एक 12, लास्ट में 5 और एक कैरी भी था 6।
तो वही आपको प्रीवियस स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने यहाँ आपको समझाया था। तो पहले आपको ब्रेक कीजिए, फिर 11 से इंटू करना आप सीख चुके हैं, और 111 से भी अभी मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है। तो इसको एक बार आप फिर से क्रॉस चेक कीजिए और देखिए क्या आंसर जो मैंने निकाला बिल्कुल सही है। चलिए, बात समझ आ रही है यहाँ तक? क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपके सामने कोई रिपीट करने वाली संख्याएं हों। क्लियर? अच्छा, अब कुछ बेस 10 की बात करते हैं कि कैसे बेस 10 होगा, तो उसका यूज करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि बेस 10 का क्या मतलब। पहली बात तो अब ये समझिए, यहाँ पर हम नियर अबाउट की बात करने जा रहे हैं। 10 बेस का मतलब है 10 के आसपास कोई संख्या हो तो उसको कैसे जल्दी से गुणा करें। लेकिन 10 के आसपास संख्या क्या मतलब, क्या 9 और 8 है तो क्या इसका गुणा करने के लिए कोई रूल चाहिए? नहीं। हाँ, समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चलकर 10 की पावर की बात होगी, तो जब हम 100 की बात करेंगे, 1000 की बात करेंगे, तो वहाँ आपको कोई समस्या ना हो, इसलिए हम यहाँ पर 10 का एग्जाम्पल भी समझा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए, जैसे 10 है ना, तो ये कितना कम है? -1, और ये कितना कम है? -2। मीन्स जो 9 और 8 है, इसको 10 से अगर कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि एक कम और ये 2 कम है। और साइन माइनस का जो माइनस है कम है, तो -1 -3। अगर यही बात ऐसे होती कि एक संख्या होती 12 और एक होती 13, तो यहाँ 2 ज़्यादा होता और यहाँ 3 ज़्यादा होता, 10। करना क्या है, पहला स्टेप है इन दोनों का गुणा कर लें, 2 1 2, और लिखना पेयर में है तो 0 2। ऐसे ही इधर देखें तो 2 3 6, लेकिन लिखना पेयर में है तो 0 6। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है डायरेक्टली 9 का 2 से या 8 का 1 से माइनस कर देना। मीन्स क्रॉस माइनस करना है। 9 में 2 घटाएं या 8 में 1, दोनों तरफ से 7 आएगा। क्लियर? अच्छा, हाँ, यहाँ पर एक गलती हो रही है, यहाँ हम लोग को डबल नहीं करना है, सिंगल डिजिट में ही लिखना है। ये 72 आपका आंसर। 3 2 6, क्योंकि यूनिट हमारे लिए मैटर करती है, कहानी 10 की है। बस 13 का 2 और 12 का 3 जोड़ देना है। जैसे ही आप 13 में 2 जोड़ेंगे, या 13 में 2 जोड़ें, या आप कहें कि सर 12 में 3, दोनों तरफ से 15 आएगा। आंसर हो गया 156। मीन्स अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल ऐसा है 17 और 12, तो आप क्या कहेंगे? +7, क्या कहेंगे? +2। 7 का 2 से 7 2 जा 14, 4 लिखेंगे, 1 क्या होगा? कैरी होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट ही यहाँ लिखनी है। 12 में 7 जोड़े 19, या 17 में 2 जोड़े 19, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, लेकिन एक कैरी है तो क्या लिखेंगे? 20। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी आप इसको डील कर सकते हैं। अब अगर ये बेसिक बात आप समझ चुके हैं, तो आपको यही बात अप्लाई करनी है 100 के केस में और 1000 के केस में। तो पहले हम आपको समझाते हैं कि 100 के केस में कैसे अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्याएं हैं जो 100 के आसपास हैं, हो सकता है 98 हो, 92 हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या कम हो और एक संख्या ज़्यादा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। अब जरा बताइए 98 92, तो पहले तो कम देखा गया कितना? ये 2 कम और ये कितना कम? 1। अब इन दोनों का गुणा करना है, 8 2 16। लेकिन हम यहाँ पर बात 100 के आसपास की कर रहे हैं, यहाँ पर बेस 100 हम लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको डबल डिजिट मेंटेन करनी है। तो 8 2 जा हो गया 60। अब जरा बताइए 98 में 8 माइनस करें या 92 में 2, दोनों तरफ से सेम आएगा 90। बस यही आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल केस है, समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे 4 कम है और यहाँ 7 ज़्यादा है, तो 7 का 4 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। लेकिन समस्या क्या है कि प्लस माइनस का इंटू जो होता है वो माइनस होता है। अब आपको पता है कि माइनस की वैल्यू हम यहाँ लिख नहीं सकते, इसलिए इस माइनस की वैल्यू को प्लस की वैल्यू में चेंज करने के लिए आप अपने पड़ोसी से उधार लेंगे। और जो आपका पड़ोसी है ना, वो 100 से नीचे उधार आपको नहीं देगा, क्योंकि हम बेस 100 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पड़ोसी के पास सारी नोट 100 की हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि 28 रुपये माइनस थे, 100 लिए, तो वापस कितना करेंगे पॉजिटिव में? 72। और जब पॉजिटिव में वापस कर देंगे तो आपको यहाँ पर
कोई भी कैरी या बारो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगला स्टेप क्या है, 96 में 7 जोड़ना है या इधर 4 घटाना है, तो दोनों तरफ से आएगा तो 103। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि 100 का नोट लिया है तो 1 घटा देंगे तो हमारे पास 102 बचेगा। कहने का मतलब क्या है, 100 रुपए लिया है तो 100 नहीं घटाना है, 1 घटाना है। क्यों? क्योंकि 100 का एक नोट है हमारे पास। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पोजीशन 100 की है और ये पोजीशन में होना चाहिए था 103, लेकिन 103 सैकड़े की बात है तो 1 सैकड़ा हमने किसी को दे रखा है पहले, इसलिए यहाँ पे बचेगा 102। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और आज का सेशन यहीं पे मैं ओवर करता हूँ। इसके आगे कुछ और बेसिक ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, साथ में ही कुछ एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में मैं कराऊंगा। तो कैसा लगा सेशन बिल्कुल बताइएगा। कितनी बातें आपको समझ में आई हैं, कौन कौन सी बातें समझ में नहीं आई हैं, क्या डाउट हैं वो भी मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर पसंद आया है तो, शेयरिंग करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पे पेज बना हुआ है, इस पेज को आप लाइक कर सकते हैं। यहाँ वीडियो से रिलेटेड या कोई भी कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड डाला जाता है तो वो आपको मिल पाएगा। लिंक आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं इस लिंक से फेसबुक पेज सिलेक्शन पाठशाला के नाम से। और इसी तरीके से आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च करेंगे सिलेक्शन पाठशाला तो वहाँ पर आपको इस तरीके से जो लिंक है वो दिया है वो एक्टिव हो जाएगा और आप आसानी से जुड़ पाएंगे। हमारे सभी कंटेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो या कंटेंट PDF मिलेंगी वो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चैप्टर के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। तो और कैसा लगा आज का सेशन ये बिल्कुल बताएं, शेयरिंग करना बिल्कुल मत भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।